दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि फिन निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कल ट्यूसडे मतलब फिन निफ्टी की एक्सपायरी, सेलर कहाँ पे क्लोजिंग कराने की कोशिश करेंगे, क्या सेलर की साइकोलॉजिकल रह सकती है फिन निफ्टी के अंदर। देखिए आज पहले जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाया उसको देख लीजिए, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रही थी और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल ऊपर की तरफ बना है। तो देखो कल अगर मार्केट चाहे, है ना, अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलती है तो ये नेगेटिव सिनारियो होगा। यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न बनता हुआ मार्केट एक कैंडल यहाँ पे रेड कलर की बना सकती है। ये देखो सबसे पहले हमें चार्ट के ऊपर समझना चाहिए, चार्ट क्या बन सकता है। चार्ट ये बन सकता है एक, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो सेलर आज आए हैं ये निकलने की कोशिश करेंगे इस हाई के ऊपर। इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगती है 10 बजे से पहले पहले, तो यहाँ पे मार्केट एक जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी खड़ी कर सकती है। तो ये ओवरऑल सिनारियो रहेगा। और मार्केट अगर कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं पे खुल गई, है ना, तो देखो चांसेस क्या लगते हैं, चांसेस ही लगते हैं कि मार्केट के अंदर फिर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से एक कैंडल कुछ बन सकता है, या फिर हो सकता है इस तरीके से कैंडल बन जाए। तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट इसके नीचे मार्केट के अंदर सस्टेन हुआ तो बियरिशनेस, इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिशनेस दिख सकता है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के अंदर क्या होता है देखो समझने की कोशिश करो। जैसे आज जो है दो तरफा पोजीशंस बन गए, राइट। सो ऐसे कैंडल अगर मंडे के दिन बनता, सॉरी फ्राइडे के दिन बनता है या मंडे के दिन बनता है, तो क्या होता है ईजी रहता है, मार्केट ब्रेक करता है तो ईजिली ऊपर या नीचे जा सकता है। लेकिन एज कल जो है ट्यूसडे, तो क्या होता है फिन निफ्टी का डीके बहुत तेजी से होता है। तो इसके ऊपर निकल गई फिर भी मार्केट इसके अंदर आती है, इसके नीचे आ गई फिर भी इसके ऊपर आ जाती है। पर्सनली बता रहा हूँ, पर्सनल मतलब जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ। ट्यूसडे का दिन ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज्यादा जो है मार्केट रैंडम बिहेव ट्यूसडे के दिन करती है। हाँ, इसको समझ लीजिएगा। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस जो भी है, जितने भी लॉसेस किए वो ट्यूसडे के दिन बहुत ज्यादा किया है। मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि ट्यूसडे से मुझे डर ही लगता है, राइट। मैं स्टॉक्स के अंदर ज्यादा करता हूँ, इंडेक्स के अंदर उतना करता नहीं हूँ, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैप डे कहीं न कहीं इंडेक्स के अंदर होता है, ट्यूसडे के दिन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी बड़ी कैंडल की है, अगर कहीं न कहीं गैप डाउन या गैप अप खुल जाती है तो। तो ये हो गई हमारी एक कैंडल प्रेडिक्शन फॉर डेली टाइम फ्रेम। एक बार वीकली भी देख लेते हैं। अगर हम डेली देख रहे हैं तो वीकली देखिए, वीकली तो स्टार्ट ही हुआ है, तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं, इसके अंदर कुछ भी बन सकता है, तो इसको देख के कोई फायदा है नहीं। अभी 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेलर क्या सोच रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। देखिए हुआ क्या, लास्ट वेडनेसडे से देखना स्टार्ट करेंगे, राइट। मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे खुली, फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर गई, फिर यहाँ पे कहीं पे रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि वेडनेसडे के दिन मार्केट के अंदर 21,250 का जो यहाँ पे कॉल है उसको सेल किया गया। नीचे की तरफ कई कई सारे पुट्स जो है सेल हुए, 21,200 का पुट सेल हुआ, 150 का पुट सेल हुआ, 100 का पुट सेल हुआ। तो देयर आर मल्टीपल पुट्स जो नीचे की तरफ सेल हुए, ठीक है। फिर मार्केट क्या हुआ, अचानक से बहुत बड़ा गैप अप मतलब खुल गई, है ना। फिर सेलर ने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पे कॉल को बेचा हुआ था उनको वो जो है यहाँ पे लॉस दिखने लगा। मार्केट को इमीडिएटली वो लोग धीरे-धीरे नीचे लेके आए। आने के बाद इसी जगह पे मार्केट को रुका दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉल बेचा गया था उसको जो है यहाँ पे रिवाइज़ किया गया। रिवाइज़ मतलब मार्केट के अंदर सपोज़ कर लो आपने 21,250 का कॉल बेचा है, मार्केट ऊपर खुल गई। मार्केट नीचे आती है, आप क्या करते हो, इस कॉल से निकल जाते हो और यहाँ पे अपने पोज़ीशंस को पुट में शिफ्ट कर देते हो। तो ये वो प्रेशर पॉइंट है जहाँ पे पुट में जो है पोज़ीशंस को शिफ्ट किया गया है ना, 21,200 के आस-पास। तो मतलब 200 का पुट जो है यहाँ पे सेल होके रखा है, ओके। फिर 200 से ही एक जो है बाउंस हमें देखने को मिली। डेफिनिटली ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक कॉल को सेल किया गया था सुबह के टाइम में, नहीं तो बिना सेल किए यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आती। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे बस जो है कहीं न कहीं कैश कैश में सेलिंग करके या फिर फ्यूचर में सेलिंग करके इसको नीचे लेके आया गया, फिर यहाँ से फिर से पोज़ीशंस को ऊपर ले गए। फिर भी हम लेके चलेंगे कि यहाँ पे कहीं न कहीं कॉल सेलिंग थोड़ा बहुत हुई होगी, लेकिन मार्केट इतना जल्दी से नीचे नहीं आ सकता। तो पहले जो प्रेशर पॉइंट था वो 21,200 के आस-पास था, अभी ये शिफ्ट हो गया 21,400 के आस-पास। फिर 400 भी टूट गया। अभी 400 के ऊपर-ऊपर मार्केट ट्रेडिंग करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो मतलब प्रेशर पॉइंट कहाँ पे है? प्रेशर पॉइंट 400 के आस-पास है। तो इसका मतलब ये है कि 400 के आसपास अगर मार्केट क्लोजिंग करती है तो ये सेलर के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो कॉल था ये जब सेल किया गया था 2 दिन पहले, तो ये कहीं न कहीं मान लेते हैं कि ₹100 के आसपास चल रहा था, राइट? तो अगर इसके नीचे भी अगर मार्केट 100 पॉइंट और गिरती है तो भी इनको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे अगर किसी ने पुट में शिफ्ट किया होगा तो भी इनको दिक्कत नहीं होने वाली। तो कल मार्केट का जो मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है वो 21,300 के आसपास दिख रहा है, अगर मार्केट नीचे आने को आई तो। तो मतलब यहाँ से लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट गिर सकती है। अभी ऊपर क्या क्या देखिए, ऊपर में कुछ है नहीं खास, वो तो हमें प्राइस एक्शन देख के ही समझना पड़ेगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये एक जो है टारगेट निकल के मार्केट के अंदर नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा और प्राइस एक्शन अगर समझने की कोशिश करें हम, कहीं न कहीं 30 मिनट का टाइम फ्रेम में या समथिंग लाइक दैट, ओके। सो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें हम, तो मार्केट ने कहीं न कहीं यहाँ से एक अप मूवमेंट ली, फिर मार्केट रुकी, फिर यहाँ से फिर से एक अप मूवमेंट ली। अगर मैं इसका हाइट मेज़र करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक मोमेंटम आया, फिर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं। फिर यहाँ से नीचे आई, फिर देखते हैं क्या यहाँ से भी मैच हो रहा है क्या? यस। सो देखो, यहाँ से भी मैच हो रहा है ना? यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आई, तो अगर क्या हमारा ये टारगेट आ चुका है?
ओके। सो अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये टारगेट कहीं न कहीं ऑलमोस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी 20-30 पॉइंट और मार्केट जा सकती है। देखिए, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से मैंने किया देखो, बहुत ही ईज़ी है, ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे एक लाइन लगा दो, इतना सिंपल, तो लोग कितने पता नहीं क्या-क्या सीखते रहते हैं, एसएल हंटिंग ये वो, ये काम ही नहीं आते, ये इतना सिंपल तो है, ये चीज़ें सीख लो। ये क्या हुआ, इस लो से लास्ट लो से लेके ये लो से लेके इस हाई तक हमने जो है एक जो है डंडा लगा दिया, समझ लो, है ना? डंडा लगा दिया। अभी फिर यहाँ से लो इस लो से लेके यहाँ तक का एक डंडा लगाओगे, मतलब डंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बस इसको इसके इस तरीके से छोड़ दो, ठीक है? फिर देखोगे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली जहाँ पे अपने इस ये डंडा खत्म होगा, वहीं से मार्केट जो है एक रेड कलर बना के नीचे है। मतलब ये रिट्रेसमेंट हो गया, फिर ऊपर जा रही है। मतलब ये जो है हमारा नीचे की तरफ का पॉइंट है, तो इसमें अगर यहाँ पे लगा दो, तो देखोगे बिल्कुल मार्केट इसी पॉइंट पे आस-पास खुली, फिर यहाँ से नीचे आ गई। अब यहाँ से फिर से ऊपर जाने लगी, मतलब ये एक प्रेशर पॉइंट है, तो इस प्रेशर पॉइंट पे लगा दिया हमने, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ 21,700 के आसपास में एक रेजिस्टेंस हमें डेफिनिटली मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। बस इतना सिंपल है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। अभी अभी जो अगर मैं जो है आपको थोड़ा-सा जो है आज थोड़ा-सा अलग लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं जो है क्या करता हूँ, आपको मैं फिबोनाची समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, फिबोनाची में क्या होता है, 0 पॉइंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 0.5 का जो लेवल होता है बेसिकली, है ना? 0.5 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, 0.5 के लेवल के आसपास क्या होता है हमेशा, सपोज़ करो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, 0.5 लेवल के आसपास मार्केट बहुत तेज़ी से बहुत टाइम जो है बिताती है। अगर आपको इस तरीके से टाइम बिताते हुए मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ लेना चाहिए कि 0.5 का लेवल है। मतलब यहाँ से मार्केट यहाँ पे जितना मोमेंटम हुआ था, उतना ही मोमेंटम मार्केट कर सकती है। चलो, ये जो है मैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल की तरीके से समझाता हूँ। सो ये पुराने एग्ज़ाम्पल्स दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। सॉरी, ये नया एग्ज़ाम्पल दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये अभी-अभी जो है फ़ॉर्म हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई, अभी कैसे समझोगे कि ये टॉप है, ये क्या है? मार्केट तो यहाँ पे रुक गई। अभी अगर देखने की कोशिश करोगे आप, यहाँ से लेके अगर मैं एक फिबोनाची लगा दूँ और इस पॉइंट को, है ना, ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं 0.5 का लेवल मानूँ, तो अगर आप देख के हैरान हो जाओगे। 0.5, राइट? सो आप देख के हैरान हो जाओगे, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, ये जो 0.5 का लेवल था ना, ये जब ये यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था, तब हमें नहीं पता था कि ये 0.5 का लेवल है, ये क्या है। लेकिन अगर आप समझदार होगे तो पहले ही समझ जाओगे कि ये 0.5 का लेवल है, और अगर ये हाई टूटा, मतलब ये जो हाई है ये अगर टूटा, तो इसका मतलब यहाँ तक का टारगेट है, और यहाँ तक का टारगेट मार्केट ने दिया। फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर अगर आप और ध्यान से देखोगे, अभी अगर ये चार्ट बन गया है, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लगा दूँ, तो आपको और चीज़ें समझ में आएँगी। लेट मी जस्ट गो टू द टॉप, है ना? टॉप के ऊपर तक चलते हैं। टॉप के ऊपर तक चलते हैं, ठीक है? तो अभी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो ये जो हाई था, यही 0.5 का लेवल था, जहाँ पे मार्केट फिर से रुका हुआ था। तो ये जो जब चार्ट बना नहीं है, तभी आपको समझना चाहिए कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। बहुत ही नया लर्निंग है। हालाँकि इसके ऊपर काम करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि ये हुआ नहीं है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो यहाँ इस चार्ट के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट ने यहाँ पे बिताया है, तो हो सकता है कि ये पॉइंट जो है 0.5 का लेवल हो। तो अगर मैं ऊपर की तरफ इसको ले जाऊँ, अभी जो चार्ट बनानी है उसके हिसाब से अगर ले जाऊँ, तो ऊपर की तरफ का टारगेट क्या निकल के आ रहा है? ऊपर की तरफ का टारगेट निकल के आ रहा है 22,000 150 के आसपास, और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है हमें अभी? रेजिस्टेंस दिख रहा है 21,740 के आसपास। तो जो मैंने लाइन खींचा था इस तरीके से, आपको याद होगा, इस तरीके से मैंने जो लाइन खींचा था, ये, उसका रेजिस्टेंस आ रहा था 21,720 के आसपास या 715 के आसपास, राइट? और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये 740 के आसपास आ रहा है। तो हम इसको ही लेके चलेंगे, ये लाइन वगैरह थोड़ा-सा जो है कभी-कभी 10-15 पॉइंट ऊपर-नीचे हो जाता है, तो हम राउंड फिगर में 740 ही मान के चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम कब आएगी? कल, अगर मार्केट 21,740 को ब्रेक करती है, मतलब इसके ऊपर मार्केट के अंदर भारी तेजी देखने को हमें मिल सकता है। अभी नीचे की तरफ का क्या? देखिए, नीचे की तरफ सबसे पहले समझते हैं कि आज हुआ क्या। देखिए, नीचे की तरफ हमें पता चल गया मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है। ओके, अगर आपको पता नहीं चला, चलो फिर से लगा देता हूँ इसको। यस। सो अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ तक मार्केट, जैसे कि मैंने बोला, 300 के आसपास तक मार्केट आ सकती है, तो इसके हिसाब से भी वो 260 का लेवल आ रहा है, तो इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेंगे। देखिए, हर वक़्त एकदम पॉइंट टू पॉइंट ये सही नहीं होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी फिर से थोड़ा-सा ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। तो ये थोड़ा-सा आपको साइकोलॉजी, थोड़ा-सा सेलर की साइकोलॉजी, थोड़ा-सा प्राइस एक्शन, थोड़ा-सा फिबोनाची, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो नीचे की तरफ 21, वही 21,000
ये पॉइंट है 480 का, 480 टूटेगा टूटेगा तो 200 300 के आसपास तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल हमें एक सिनेरियो जो है पी के अंदर मिल गया। चलिए बात करते हैं किस तरीके से हम जो है ट्रेडिंग को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है डेफिनेटली एक सपोर्ट है, क्योंकि ये क्या है, प्रेशर पॉइंट है, तो इसके ऊपर हम मार्क करके रखो। अगर ये टूटा कहीं ना कहीं सीधा आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 280 के आसपास, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। ऊपर की तरफ 740 के आसपास एक लाइन खींच के रखो, 740 के आसपास, बस हो गया, और तो इसके अंदर कुछ है नहीं। अभी देखते हैं आज क्या हुआ। देखिए बहुत ही प्यारा चार्ट है, मार्केट यहाँ पे खुली है ना। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता हूँ, 15 मिनट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, सो यस, यहाँ से मार्केट कहना कि यहाँ पे खुली, खुलते ही नीचे आ गई, मतलब यहाँ पे कॉल को सेल किया जा रहा था। फिर एक बार जो है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया गया, फेक ब्रेकआउट दिया गया, फिर यहाँ से फिर से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई। यहाँ पे जिन्होंने भी कॉल लिया होगा उनको पूरा एकदम खत्म कर दिया, फिर से यहाँ पे रुक गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ तो पुट सेल हो रहा है, देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है 21,550 का जो पुट है वो सेल हो रहा है, और नीचे की ऊपर की तरफ क्या है, 21,600 या 650 का जो है कॉल, यहाँ पे 650 का कॉल ले लेते हैं। 650 का कॉल डेफिनेटली यहाँ पे सेल हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, 650 का कॉल जो कि सेल हुआ है आज के दिन। आज के दिन क्या सेल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो, और 21,550 का पुट। तो ये दो चीजें जो है यहाँ पे सेल होके रखिए। अभी थोड़ा सा हम चलते हैं ऑप्शन के ऊपर, कि ऑप्शन के ऊपर क्या दिख रहा है हमें। तो ये 21,000, ये जो है 21,650 का जो है यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, ठीक है, 21,650 का ये कॉल का ऑप्शन है। तो कॉल के ऑप्शन के अंदर क्या चल रहा है, देखिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल है इसके अंदर एक सपोर्ट डेफिनेटली बना हुआ है, और ये यहाँ से ऊपर गया और फिर से इसके अंदर आ गया। मतलब ये है कि ये कॉल कहीं ना कहीं कल जीरो हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10 रुपए के आसपास, 8 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये 40 रुपए वाला जो कॉल है, हो सकता है कि ये जो 6 रुपए पे 7 रुपए आके एक बाउंस देते। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ से बहुत बड़ी बाउंस आ जाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली करने वाला है कल के दिन। तो ये ओवरऑल हमें डेली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर दो दो रेजिस्टेंस से, बड़े बड़े रेजिस्टेंस आज मार्केट ने खाए, ये ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया आज फिर से नीचे आ गया। तो इसका मतलब इसके अंदर मोमेंटम कब आएगा, 80 रुपीज के ऊपर चल रहा है, कितने पे, 40 रुपीज पे। तो इसका मतलब यहाँ से और 40 पॉइंट इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। अभी फिर निफ्टी के अंदर चलो, तो फिर निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 600 के आसपास चल रहा है। तो ये जो 650 का कॉल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 40 रुपए, ध्यान से समझना, इसके अंदर 40 रुपए क्या है ऑलरेडी, ये एक जो है ये टाइम वैल्यू है, दिस इज नॉट एन इंट्रेंसिक वैल्यू, दिस इज टाइम वैल्यू। आई होप कि आप लोगों का जो बेसिक ऑफ ऑप्शन है वो क्लियर है। तो ये 40 रुपए जो है ये टाइम वैल्यू, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। तो 40 प्लस प्लस 40 और जाना है इसको, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल 80 रुपीज इसको और मूव करना है, तभी जाके इसके अंदर मोमेंटम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा जो जो 600 के आसपास चल रहा है, तो इसके अंदर जैसे ही 80 रुपीज के आसपास मोमेंटम आएगा, तब जाके इसके अंदर बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, जब तक मार्केट के अंदर जो है कहीं न कहीं यहाँ से 80 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम नहीं आता, तब तक मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम होगी नहीं, है ना? तो ये ऊपर की बात होगी। नीचे की बात क्या है, 550 का पुट। तो 550 के पुट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सबसे मज़ेदार चार्ट है ये। तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था, जो पुट ऑलरेडी एक्सपायरी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, या कोई कॉल अगर एक्सपायरी से 1 दिन 2 दिन पहले नीचे ही आता जा रहा है, तो वो नीचे आने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। मतलब 80% ऑफ द केसेस में ये पुट ज़ीरो ही होने वाला है, ऐसे चांसेस रहते हैं। तो देखो अभी आ गई है दुविधा। दुविधा क्या है, जो 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 सेलर्स है वो मार्केट को काफी तेजी से नीचे नहीं लेके आ सकते। इसलिए मैंने बोला कि आज आज अगर मंडे होता, सॉरी आज कल अगर मंडे होता तो मजा आ जाता, लेकिन कल है ट्यूसडे, तो मार्केट को काफी तेजी से वो लोग नीचे नहीं लेके आ सकते, काफी तेजी से ऊपर भी नहीं लेके जा सकते, तो उसके अंदर दिक्कत होगी। तो अभी हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मार्केट अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुलती है ना, तो क्या होगा, प्रीमियम और ज्यादा टिके हो जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे चलने लगती है तो हम कहीं ना कहीं 21,550 की पुट के ऊपर थोड़ा सा नजर रखेंगे। अगर ये 550 का पुट कहीं ना कहीं फ्लैट खुलने के बाद भी 50 रुपीज के ऊपर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये पॉइंट था जहां से वो सपोर्ट ले रहा था, फिर इसको ब्रेक किया। तो अगर ये 50 रुपीज के ऊपर, 50 या 55 रुपीज के ऊपर 5 मिनट भी जो है ट्रेड करने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। कहाँ तक तेजी देखने को मिल सकती है, देखिए अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने क्या देखा कि एक बड़ी रेड कैंडल जो है बनता हुआ नजर आ सकता है, तो अगर वो बनने को आई तो ये जो 50 रुपए वाला पुट है ये सीधा कहाँ पे चला जाएगा, 180 रुपीज के आसपास तक, विदाउट एनी डाउट ये 180 रुपीज के आसपास तक चला जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम 180।
लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है और नहीं सस्टेन करता, मार्केट इसके नीचे रहता है, तो ये पुट ज़ीरो होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, छोटा टारगेट अगर लेना है तो कहीं न कहीं यहाँ तक 120 तक तो ये जा ही सकता है। उससे पहले 80 रुपीज़ के आस-पास हर्डल है, मतलब यहाँ पे 100% के जो है टारगेट्स है, यहाँ से 100% टारगेट, यहाँ से 100% टारगेट्स और यहाँ से फिर से 100% टारगेट, तो इस तरीके से जो है ये चल सकता है। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, नीचे की तरफ फिर हमें कब ट्रेड लेना है, जब ये 550 का जो पुट है, जब ये 50 रुपीज़ के ऊपर 55 रुपीज़ के ऊपर जब ये ट्रेड करने लगेगा एटलीस्ट 5-10 मिनट, तब हम जो है इसके अंदर ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या सीन क्या है, देखिए जो कॉल है, जब तक ये 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता, तब तक हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे नहीं, है ना? तो हो सकता है कि कल जैसे मार्केट गैप अप खुले, मार्केट ऊपर चलने लग जाए, ये तुरंत जो है 80 रुपीज़ पार कर दे। लेकिन जो भी ट्रेड लो, आप ध्यान रखना कि 740 के आस-पास एक रेजिस्टेंस है, ये 100% ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कल कि मार्केट जो है इसको ब्रेक कर दे, हम ट्रेड ले लें, मार्केट 740 तक जाए और यहाँ पे काफ़ी देर तक रुके। आप जो है यहाँ पे या तो कॉल से निकल जाओ या फिर कॉल को लेके बैठ जाओ या फिर और ज़्यादा यहाँ पे कॉल का पोजीशन ट्राई करो और हो सकता है सेकंड हाफ में यहाँ से मार्केट इस तरीके से घूमने के बाद इस तरीके से नीचे आ जाए, ये भी चांसेस रहेंगे। तो 740 डेफिनेटली चार्ट के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है। जो चीज़ रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर है, वो सेलर्स वहाँ पे फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो ये एक पॉइंट है। तो कॉल जो है हम 80 रुपीज़ के ऊपर ही लेंगे। रेदर मैं क्या ट्राई करूँगा, अगर मार्केट मुझे इस पॉइंट के आस-पास मिलता है और मार्केट कहीं न कहीं यहाँ से फिर से नीचे आता हुआ दिखता है, मैं यहाँ पे कोई पुट ले लूँगा। मतलब कॉल के प्रीमियम के प्राइस को देख के मैं यहाँ पे पुट ट्राई करना एक बार पसंद करूँगा। इसके ऊपर डेफिनिटली मेरी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, तब मैं जो है यहाँ पे कॉल में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये ओवरऑल जो है मेरी फिन निफ्टी की एनालिसिस रहेगी। बहुत ही डीपली मैंने एनालिसिस किया, फिर इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही प्यार से जो है मैंने इसको एनालिसिस किया है। बहुत ही अच्छा मूव जो है मिल सकता है कल के दिन, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या होगा, प्रीमियम स्पाइक हो जाएँगे, उस स्पाइक से जो है हमें आसानी होगी। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ही खुल जाती है, तो क्या होगा, ये 40 रुपीज़ वाला जो कॉल पुट है, ये और ज़्यादा डिके हो जाएगा, तो इसके अंदर मूवमेंट आना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो ये ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो 650 का कॉल है, इसको जो है 8-7 रुपए के आस-पास देखना, इसके अंदर एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।